तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो कि है दो चर के रैखिक समीकरण युग्म। और चैप्टर 2 खत्म हो चुका है, उनका प्रॉपर वीडियो भी अपलोड है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे यूट्यूब या फिर फेसबुक पे देख सकते हैं, फेसबुक पेज कनक की पाठशाला पे और यूट्यूब भी कनक की पाठशाला, उधर जाके देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में भी खत्म हो गया है, तो अभी चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें अभी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जैसे कि दो चर का रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कैसा होता है और इसमें हलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, इसके ग्राफ कैसे होंगे, समीकरण का नाम क्या होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही आज के वीडियो में देखेंगे और आने वाले वीडियो में फिर हम उनके सवाल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और आज का ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, तो यहाँ पे हम छोटे छोटे बातों को डिस्कस करेंगे जो आगे चल के हमें काम आने वाला है। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है आपका, वो है आपका क्या नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे तो 9 क्लास में चला गए। कहाँ पे? 9 में। और युग्म लगा दिए तो क्या क्लास में आ गए? 10 में। इंग्लिश में इसको बोलेंगे पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। अच्छा, युग्म का हिंदी होता है जोड़ा। कौन सी होता है? तो एक जोड़ा में क्या, जैसे तेरे पास एक जोड़ा चप्पल है तो एक जोड़ा चप्पल में क्या चप्पल है? अच्छा, तुम लोग के पास आंख का जोड़ा है? दो जोड़ा? एक जोड़ा। हाथ का जोड़ा है? एक जोड़ा। अच्छा, उंगली का जोड़ा है दोनों हाथ मिला के? 5 जोड़ा की 10 जोड़ा है? 5 जोड़ा। नहीं, एक जोड़ा में 2 गो होता है। क्या गो? तो इसका मतलब इस समीकरण में 2 गो समीकरण होगा। क्या होगा? एक जो अगर युग्म लिखा है तो मतलब एक जोड़ा होगा, एक जोड़ा में क्या होगा? 2 गो। तो होगा कैसे? होगा कुछ ऐसे। इसका जो व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो कुछ ऐसा होगा। ax या a1 कह लो, किताब में a1 कहा है, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये समीकरण कौन हुआ? 1, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण 2। अच्छा देखो बढ़िया से, ये पहला वाला समीकरण इसीलिए a1 मतलब 1 लिखा है नीचे में, ठीक है। इधर सरका वाला समीकरण इसीलिए इसमें कौन सी लिख दिए हैं? 2 लिख दिए हैं। पहला वाला समीकरण में a वाला मिलेगा, समझ में आ रहा है, मतलब 1 वाला मिलेगा, दूसर का वाला में 2 वाला मिलेगा। अब इसी के ऊपर में पूरा लॉजिक बना है। हल की संख्या, समीकरण का नाम, जैसे तुम लोग का भी नाम है ना, क्या नाम है आपका? तो समीकरण का भी नाम होता है, समझे। लेकिन 3 गो समीकरण है, 3 गो नाम है और 3 गो कंडीशन है, ज्यादा कंडीशन नहीं है, समझे। अब देखिए कंडीशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण का नाम वगैरह समझते हैं। उससे पहले कुछ ये जो a b c है इसको समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा, जहां पे a1, b1, c1, a2, b2 और c2 अचर है। अचर किसको बोलते हैं? संख्या को। मान बदलते रहे, संख्या का मान बदलता है, मान नहीं बदले। मान ये सब ए जो है नहीं नंबर होगा, कौन सी होगा? संख्या लिख दिए ना, ये सब अचर है। मतलब ई सब के जगह पे कौन सी मिलेगा तुमको? नंबर। कौन सी मिलेगा? नंबर। लेकिन एक बात याद रखना है। वो कौन बात याद रखना है? याद रखना a1, b1, a2 और b2, a1, b1, a2 और b2, इनका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, समझे। मतलब a1 कहियो 0 नहीं हो सकता है, b1 कहियो 0 नहीं हो सकता है, a2 कहियो 0 नहीं हो सकता और b2, ये 4 गो में से कोई भी 0 नहीं होगा, समझे। इस c1 और c2 0 हो जाए चलेगा, लेकिन चारों के चारों क्या होना चाहिए? रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो सवाल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया ना, इस सब का सब कौन चीज है? पहले तो नंबर है, और दूसरा बात क्या है कि a1, b1, a2 और b2 इज नॉट इक्वल 0, मतलब ये कभी भी 0 नहीं होगा। ये बात याद रखना है तुमको। अब इनका कंडीशन के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले इसका 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दो को समीकरण है, पहला और दूसरा। a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू, अब बोलेगा, और c1 का वैल्यू 7 है कि -7 है, a2 का वैल्यू 3, x नहीं 3, अब b2 का वैल्यू, फिर y बोल रहा है। अरे b2 अलग है, y अलग न है, b2 नंबर है, y का है बोल देंगे हम, b2 का वैल्यू और c2 का वैल्यू +2। अच्छा प्लस नहीं बोलेंगे लेकिन माइनस जरूर बोलेंगे, समझे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 5x - 3y + 4 बराबर 0, x - y - 1 बराबर 0। अब इसमें भी बता, a1 का वैल्यू कितने है बोलते हैं 5, b1 का वैल्यू 3 के -3, और c1 का वैल्यू +4। अच्छा यहाँ a2 है, a2 का वैल्यू, और b2 का वैल्यू -1, और c2 का वैल्यू -1। तो ये ध्यान रखना, माइनस बोलना है, प्लस नहीं बोलेंगे। अच्छा यहाँ पे 1 कैसे है, आगे में कुछ नहीं तो कितना होता है, 1 होता है। अच्छा एक और देते हैं एग्जांपल, अगर उसका बता देगा तो समझ जाएंगे। x + y - 7 बराबर 0 या +7, 2x + 3y बराबर 0। अब इसमें बताना है तुमको कि a1 का वैल्यू कितने है, ऊपर का वाला में 1 मिलेगा, तो a1 का वैल्यू कितने है यहाँ पे, b1 का वैल्यू, c1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू, c2 का वैल्यू कुछ नहीं तो कितना 0, कुछ नहीं है तो E0 देख के नहीं बोलना है, यहाँ है नहीं किया, नहीं है तो कौन चीज है 0 है। अच्छा y वाला गैप नहीं कर सकते हम कभी, E7 भी गैप करते थे चलता, समझे। लेकिन सवाल तो ऐसा नहीं लिखल रहेगा जैसे भी हम सेटिंग करके दिए हैं, पता है ई उठा के उधर दे देगा उस साइड में, तो जब ई उस साइड में रहेगा तो उस साइड से उठा के इस साइड लाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, कौन सी करेंगे, और सेटिंग ऐसे करेंगे, x वाला तब y वाला तब नंबर वाला, फिर x वाला फिर y वाला, फिर मान के चलो ऐसा दे देगा तुमको 3x = 2y + 7, इस सेटिंग में नहीं है, समझे। इनको सेट करना है। हाँ जब सॉल्व करेंगे कभी सवाल को बनाएंगे तो ऐसा करना पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन इनको जब सेट करने की बात आएगा तो इनको बढ़िया सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, लिखेंगे 3x, उस सबको उठा के इधर लेके आ जाएंगे, यहाँ पे कौन चीज है, अरे यहाँ प्लस की माइनस, इधर आएगा तो यहाँ, इधर आएगा तो, अब मान के चलो इधर माइनस है तब प्लस, बराबर में कुछ नहीं तो कितना, तो ऐसे करके सेट करना पड़ेगा। जब ऐसा सेट हो जाएगा तब जाके आपका सवाल बनेगा। तो पहले इसको उतार लो, फिर इसके बाद कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि रैखिक समीकरण जो युग्म है इनमें किस तरह से इसका नाम हम आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि इसका नाम हम कैसे रखेंगे, इसमें कितने हल होंगे और इसका ग्राफ कैसा होगा, उन सबको समझते हैं। तो देखिए 3 तरह का समीकरण होगा, 3 तरह का नाम होगा और 3 तरह का हल आएगा और 3 कैटेगरी का ग्राफ आएगा। तो उनको एक एक करके समझते हैं। तो कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा शुरुआती दौर में, और धीरे धीरे जब आप बनाने लगेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में आपको याद रखना पड़ेगा। तो इनके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं शर्त कि ऐसा शर्त होगा ही। नंबर 2 में लिखते हैं समीकरण का नाम कि समीकरण का नाम ऐसा होगा। इनके बाद बात करते हैं हलों की संख्या कि इसमें कितने हल हो सकते हैं, और इनके बाद हम बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, नहीं ग्राफ कह लीजिए या आलेख या रेखा। ये 3-4 चीज है जिसको आपको समझना है और टेबल बना के याद भी करना है। तो ज्यादा कुछ है नहीं, 3 गो ही है। इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या होगा इसका, कंडीशन नहीं, नेम ऑफ इक्वेशन, इनके बाद नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पे होगा कौन चीज, ग्राफ। किसका ग्राफ आएगा तो आएगा कैसे। तो सबसे पहला वाला जो है आपका कंडीशन वो है a1
ध्यान से देखना, A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे B2। मतलब A1 यानी ऊपर का वाला जो समीकरण बताए थे उसका और निचलका वाला का वैल्यू को कंपेयर करना, A1 का A2 से, B1 का, मान लो यहाँ 3/4 आया, कितना, और यहाँ पे आ गया 5/4, तो दोनों बराबर होगा, 3/4 बराबर 5/4 हो सकता है, तो बीच में काट देंगे, और जब बीच में कट जाएगा तो A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे B2 वाला कंडीशन आ गया। तो उस समय समीकरण का नाम होगा संगत समीकरण। क्या नाम होगा? समीकरण का नाम देखिए, क्या नाम है इसका? संगत समीकरण। ठीक है, इसका कितना हल होगा? तो एक हल होगा, और एक को बोलते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अद्वितीय हल। कितना? यूनिक। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय हल को ही अपने भाषा में कहेंगे तो कौन सी बोलेंगे? एक हल। मतलब x का एगो आंसर आएगा, एगो y का। एक अद्वितीय कहने का मतलब x का एगो वैल्यू और y का एगो वैल्यू। x और y है ना सवाल में, तो एगो x का वैल्यू निकलेगा। मान लो x का निकल गया -2 और y का निकल गया 3, तो ऐसे ही करके एक एक आंसर निकलेगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी, क्रॉस लाइन होगा। अब प्रतिच्छेदी का मतलब अभी बोले क्रॉस लाइन इंग्लिश में, तो दो गो रेखा एक दूसरे को क्या करेगा? काटेगा। इस तरह से क्रॉस लाइन हो गया। और जिधर क्रॉस हुआ है जाके कहां पे क्रॉस हुआ? यहां पे मान लो, तो आंसर यहीं से निकलेगा। वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, अगला बात करते हैं 2 नंबर का कंडीशन। और ये सब समझ में आएगा अभी तुरंत, जब एग्जांपल हम समझाएंगे तुरंत समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है A1 बटे A2 इज इक्वल B1 बटे B2 बट नॉट इक्वल C1 बटे C2। ठीक है, A1 बटे A2 का वैल्यू B1 बटे B2 का वैल्यू के बराबर होगा, लेकिन इन दोनों का वैल्यू एक बराबर नहीं होगा। मान लो यहाँ 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, यहाँ 3/4 हो गया, तो 2/3 तो बराबर, 3/4 बराबर होगा ना? होगा तो वहां कटिंग मार देंगे, और इसका नाम रखेंगे असंगत समीकरण। क्या नाम है इसका? असंगत या विरोधी नाम है इसका, असंगत या विरोधी समीकरण। और इसमें कितना हल होगा? कोई हल नहीं, शून्य हल। या तो कहेगा शून्य हल या कोई हल नहीं होगा, या तो शून्य हल या तो कोई हल नहीं। शून्य हल का मतलब क्या? ना तो x का आंसर आएगा ना तो y का। अब ऐसा नहीं कि शून्य हल समझ के समझना कि x का वैल्यू 0 आएगा, y का वैल्यू 0 आएगा, नहीं, ना तो x का निकलेगा ना तो y का निकलेगा। रेखा कैसा होगा? समांतर। कैसा होगा? ट्रेन का 2 गो पटरी जिसपे 2 गो ट्रेन का चक्का चलता है, कहीं पे कटता है, ट्रेन का पटरी तो कटल तुमको दिखने को मिलेगा, एक दूसरे को क्रॉस किया, लेकिन अगर 2 गो जो चक्का जाता है कहीं पे क्रॉस किया है? नहीं करता है। या सिंपल समझो, ट्रैक्टर का 2 गो चक्का का भी एक दूसरे को क्रॉस करता है? नहीं करता है। दोनों का लीक अलग ना होता है, और लीक का बीच का दूरी क्या होता है? हर जगह समान होता है, उसी को बोलते हैं समांतर। समांतर रेखाएं। आई रेखा कैसा होगा? एक गो रेखा ऐसा गया तो दूसरा का भी, यहां अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहां भी दूरी कितना होगा? यहां भी, हर जगह 5, कहीं भी कमेगा नहीं। चलो तेसर कंडीशन देखते हैं। अगर तेसर कंडीशन है A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज इक्वल टू C1 बटे C2। कहने का मतलब अगर यहाँ -3/2 है तो यहाँ भी -3/2 होगा, यहाँ भी -3/, मतलब हर जगह एक ही चीज होगा। अगर यहाँ 2 निकल कर तो यहाँ भी 2, यहाँ भी, मतलब तीनों जगह सेम ही सेम होगा। जब तीनों जगह सेम होगा तो इसका नाम है संगत समीकरण। फिर क्या नाम है? लेकिन इसका एक और अलग से नाम रखा है, आश्रित समीकरण। कौन चीज? संगत समीकरण या आश्रित समीकरण। लेकिन तू यही नाम लेना इसका, क्या? आश्रित। संगत में 2 गो हो जाता है, एक गो में एक गो हल होगा, इसमें अनेक हल होगा। कितना? या अनंत हल, मतलब अनलिमिटेड आंसर। x का जितना मर्जी उतना आंसर निकाल लो, y का जितना मर्जी। हाँ, अनंत का मतलब वही हुआ। और एक ग्राफ कैसा होगा? संपाती। संपाती का मतलब एक गो लकीर जिधर से गया दूसरा का लकीर भी उधर से जाएगा,
समझे? आप 17 नंबर रोड होके गए तो दूसर का भी 17 नंबर रोडे होके जाएगा। तो एक गो लकीर ऐसा गया 17 नंबर रोड पे, दूसर का लकीर भी एकड़े पे जाएगा, तो एक इधर घुमा दिए तीर में, ठीक है? तो तीर बढ़िया से बना लेना। तो 2 गो लकीर एके पे है, समझे? ग्राफ भी खींचेगा तो 2 गो लकीर एके पे आ जाएगा। और जब एके पे लकीर आएगा तो कै जगह काटा? सोचो 2 लकीर एके पे है तो पूछेगा कै जगह काटा है, तो बहुत जगह काटा है, पता ही तुमको चलेगा कहाँ कहाँ काटा है। मान लीजिए एक लकीर इधर से गया, फिर दूसरा का लकीर भी इसी पे जा रहा है, तो हर जगह ना टच कर रहा है रे। जब हर जगह टच कर रहा है तो हर जगह आंसर है, तो एक आंसर नहीं निकालना होता किताब में। ये सवाल जब रहेगा तो इसका आंसर एक तो निकालने नहीं है, एक हले नहीं है, निकालना क्या कर है? एकड़ वाला। तो खाली एक कंडीशन याद रखना, ई वाला समीकरण को संगत बोलेंगे, एक असंगत बोलेंगे, कभी कभी यही नाम दे देता है। एक नाम संगत तो है लेकिन एक और नाम है, अलग से नाम दे दिया है आश्रित। अभी तीनों कंडीशन को उतारिए अच्छे से, और इनको याद भी करना है, तब जाके इस पे सवाल बनेगा। पहले उतार लीजिए इनको, फिर आगे देखते हैं। तो जिस तरह से अभी मैंने आप लोगों को कंडीशन बताया कि इसके 3 कंडीशन होते हैं, तो अब इन तीनों कंडीशन पे एक एक करके हम एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है? तो इनमें जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट, जांच करें कि समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0 एवं 3x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0, या माइनस से लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, 0 संगत है या असंगत। अब ये संगत और असंगत, संगत है या असंगत। अच्छा, जब संगत असंगत पे बात पूछा है, इसका मतलब है समीकरण का नाम पूछा है। कौन सी पूछा है? संगत असंगत उसी में ना है, नामे में ना, तो तुमसे नाम पूछा है, मतलब नाम वाला कैटेगरी से उठा के पूछा है। लेकिन नाम पूछे, चाहे हल पूछे, चाहे ग्राफ पूछे, उठाना कंडीशने है। तो इनको कैसे बनाएंगे? तो लिखिए सबसे पहले, हल दिया है जैसे हम लिखते थे, या तो फिर इंग्लिश में लिखिए। तो यहाँ पे आपको 2 समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0, पहला वाला समीकरण। दूसरा का वाला, इधर ध्यान से देखो, एक बाद जब हम पूछेंगे तो मारवो करेंगे तब, 3x माइनस 5y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 2। चेक करने के लिए क्या करेंगे? ज्यादा कुछ नहीं है, ऊपर का और नीचे का, ऊपर नीचे लिखे है ना, बस 2/3 लिखना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 2/3 बराबर दे दो, कुछ नहीं करना। अभी यहाँ कौन सी लिखल है? -3। यहाँ कौन सी लिखल है? -5। पहले माइनस से माइनस उड़ा दो क्योंकि उड़ने वाला है। अच्छा, यहाँ माइनस होता, यहाँ कुछ नहीं होता तो नहीं उड़ाते। अच्छा, ये बात होता 2/3 और 3/5 बराबर है, तो अभी बराबर का चिन्ह को काट दें क्योंकि बराबर नहीं था। समझ में आ गया? जब ये काट दिया तो कै नंबर का कंडीशन से मैच करता है? देखो तो, हैं 1 नंबर से, और 1 नंबर में नाम क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? यहाँ पे क्या लिख देंगे? संगत समीकरण। एक गो शब्द बगल में जोड़ देना, निकाय, संगत समीकरण, बस हो गया। तो आंसर है भारी इसमें? नहीं ना कुछ भारी, बन जाएगा ना सबसे। रंजीत बनवाएंगे बोर्ड पे, फिर गौतम बनेगा रे। चलो इनको उतारो पहले। तो चलिए आप लोगों को ना एक एग्जाम्पल देते हैं, वो आप लोग को भी करना है और आप लोगों को भी साथ में करना है। तो एग्जाम्पल 2, इसमें सिर्फ हम समीकरण चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं कि कॉपी में मिटाना है तुमको, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं, 4x प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0, 8x प्लस 12y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है? इनको करना है, करिए, करके बताइए कि ये संगत है या असंगत। तो चलिए इनको देखते हैं कि आखिर ये संगत होगा या असंगत। तो समीकरण पहले लिख लीजिए, क्या लिखा है? 4x प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0। अगला लिखा हुआ है 8x प्लस 12y प्लस 5 बराबर 0। ये 1 है, ये समीकरण 2 है। क्या लिखेंगे? 4/5
8। अच्छा 4 और 8 कटता है तो काट देंगे, कट रहा है, 4 का 4, 4 दूनी बराबर का चिन्ह दो, 6/12। क्या 6/12 कट रहा है, 6 का 6, 6 दूनी, तो 1/2 यहाँ पे है और यहाँ भी 1/, तो दोनों बराबर हो गया ना। फिर बराबर का चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह देके लिखेंगे -8/5। ये कटेगा क्या, कोई चीज नहीं ना कट रहा है, तो देखो 1/2 और 1/2 तो बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया ना, ये बराबर है 8/5 -8/5, तो यहाँ पे कटिंग का चिन्ह दे देंगे। क्या नंबर का कंडीशन में मैच कर रहा है, 1, 2 या 3, देखो बढ़िया से, क्या नंबर में, तो उसका नाम क्या है वहां पे, संगत के संगत, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, असंगत समीकरण निकाय। चलो ये तुम्हारा आंसर है। इसी तरह से आप लोगों को बनाना है, घर पे भी उतार लीजिए इनको या फिर मिला लीजिए जो बनाए हैं। तो अभी हम जिस टाइप का सवाल का एग्जांपल दिए ना, ऐसा सवाल आपको एक्सरसाइज ना 3.2 से स्टार्ट है। 3.1 में कुछ कंडीशन लिखा हुआ है, यानी कि सवाल लिखा है, उसको आपको समीकरण में चेंज करना है, वो कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट जैसा अभी हम एग्जांपल दिए हैं, ऐसा है 3.2 में आपका 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, तो इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके इसी कंडीशन पे बनने वाला है। और नहीं बनेगा तो ऑलरेडी हम क्लास के अंदर फिर इसका डिस्कस करेंगे और उनका भी वीडियो अपलोड रहेगा, तो आप वहां से भी मैच कर सकते हैं। तो आपसे जितना हो सकता है उतना करिए, और उम्मीद करते इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आपसे मिलते अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।